रामनवमी के साथ ही अयोध्या में भक्तों की भीड़ बढ़ने वाली है। वैसे भी 22 जनवरी 2024 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ भगवान राम के रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके बाद हर रोज लाखों की तादाद में भक्तगण दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ विशेष अवसर, विशेष तीर्थ त्योहार हैं जिस दौरान काफी भीड़ देखने को मिलती है और इतनी भीड़ होती है कि आप अगर कमजोर दिल के हैं तो घबरा जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था करके रखता है, इसीलिए किसी तरह की अप्रिय घटना दुर्घटना होने की संभावनाएं ना के बराबर रहती है और सभी भक्तों को सब सुलभ तरीके से दर्शन प्राप्त होता है। तो अयोध्या में जो भीड़ हो रही है, जो लगातार भक्तों का आवागमन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, उस नजरिए से अगर हम प्लान करके पहले से ही हम पूरी तरीके से प्लान करके अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आते हैं तो हमको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे हमको आवागमन के साधनों के लिए समस्या का सामना करने पड़े या ठहरने के लिए होटल, लॉज या धर्मशालाओं के रूप में। तो इसलिए जब भी आप अयोध्या का प्लान बनाएं उसके पहले आप ये निर्धारित कर लें कि आप होटल आपके लिए कंफर्म बर्थ, ट्रेन की कंफर्म सीट बस का या फ्लाइट की टिकट उपलब्ध हो। साथ ही इसकी उपलब्धता के साथ ही यहाँ जो होटल, लॉज या धर्मशालाएं हैं वहां भी ठहरने की व्यवस्था हो, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और गर्मी में आप आमतौर पर जब लाइन में लगेंगे आम दर्शनार्थी के तौर पर तो परेशान हो जाएंगे। आपके साथ अगर बच्चे और महिलाएं हैं तो उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इन समस्याओं से कैसे बचा जाए और कैसे आसानी से भगवान श्री राम का दर्शन संभव हो, उसके लिए आज हम अयोध्या में हैं। अयोध्या जो राम मंदिर है उसके मुख्य गेट के सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो जिस प्रतिष्ठान पर बैठे हैं यह एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हुए वस्तुएं आपको आसानी से मिल जाती हैं। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर अयोध्या रेलवे स्टेशन है। अयोध्या रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे 300 मीटर बाद आपको मुख्य गेट दिखेगा जो राम मंदिर की तरफ आपको ले जाता है। अब मैंने ये आपको सामान्य जानकारी दी, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो आपके काम से जुड़ा हुआ है, भगवान राम के दर्शन से जुड़ा हुआ है। आप कैसे आसानी से दर्शन करें, कैसे आपको होटल और लॉज आसानी से मिल जाए, कैसे टिकट मिले, कहां से आए, कैसे आए, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या, सब कुछ आप इस एपिसोड में जानेंगे। हमारे साथ अयोध्या जनपद के जाने माने व्यवसायी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शुमार, एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता, एक प्रतिष्ठित फिल्म एक्टर और हॉस्पिटैलिटी और ट्रेवलिंग सेक्टर की जानी मानी हस्ती हैं जिनका नाम है जनार्दन पांडे और बबलू पंडित। नमस्कार। आज सर बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आपका की जो व्यस्तता है, कई बार फोन करने के बाद आप लगातार बाहर रहते हैं, जो बहुत सारे लोग अयोध्या दर्शन के लिए आए उनकी आवभगत में लगे रहते हैं। पहला मौका है जब आपके साथ इतना लंबा चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले लोगों के जेहन में आता कि अयोध्या आए कैसे, तो अयोध्या आए कैसे ये बता दीजिए। अयोध्या आने के लिए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है जहां से ट्रेन के माध्यम से, अयोध्या से नज़दीकी बस्ती जनपद है वहां रेलवे स्टेशन है, वहां ट्रेन के माध्यम से, सुल्तानपुर ट्रेन के माध्यम से, सुल्तानपुर से आप 60 किलोमीटर और बस्ती से 60 किलोमीटर, गोंडा से 60 किलोमीटर यहाँ भी आप आ सकते हैं। वहाँ से प्राइवेट बसें या सरकारी बसें, उत्तर प्रदेश सरकार की जो बसें चल रही हैं 100 रुपये किराए में आपको अयोध्या पहुँचा देंगी। अयोध्या धाम जो है वहाँ से 300 मीटर की दूरी पे राम जन्मभूमि का धाम रेलवे स्टेशन से 300 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि का मेन गेट है जी जी। और कैंट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है जी। अयोध्या एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर की दूरी पर है जी। आप हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं जी। साथ में नजदीकी आजमगढ़ एयरपोर्ट अभी शुरू हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ शुरू कर दिया है। लखनऊ एयरपोर्ट 150 किलोमीटर है, वहाँ से आ सकते हैं। गोरखपुर से आप आ सकते हैं और श्रावस्ती से वहाँ से भी व्यवस्था है, वहाँ से भी आ सकते हैं। अच्छा, लखनऊ की बात आपने की, अगर मान लीजिए किसी को ट्रेन में बर्थ नहीं मिलती है, कंफर्म बर्थ नहीं मिलती है और परिवार सहित आना चाहता है, तो क्या लखनऊ से कोई व्यक्ति अगर लखनऊ तक ट्रेन से आता है तो वहां से कैसे अयोध्या तक पहुंचे? लखनऊ से एसी बसें चल रही हैं, प्राइवेट भी चल रही है, सरकारी भी चल रही है, दिल्ली से भी चल रही है, प्राइवेट और एसी बसें चल रही हैं, स्लीपर बसें चल रही हैं, उसके माध्यम से आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। और अयोध्या के जो अयोध्या स्टेशन बस स्टैंड है अयोध्या धाम का,
वहाँ उतर सकते हैं, या अयोध्या कैंट बस स्टेशन है वहाँ उतर सकते हैं। वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, बैटरी रिक्शा मिलेगा, जो 20 से 25 रुपए में आपको अयोध्या राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी पहुँचा देगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई अपने निजी साधन से आता है और वो निजी साधन मुझे लगता है कि कहीं सीमित दायरे तक ही आने के लिए अलाउ होगा, तो निजी साधन से आने वाला व्यक्ति कैसे राम मंदिर के मुख्य गेट तक पहुंचे जिससे वो आसानी से भगवान राम का दर्शन कर पाए? अगर लखनऊ से कोई आता है तो बाहर बाईपास से होते हुए नया घाट की तरफ आ सकता है, वहाँ पार्किंग कर दे हनुमान गुफा के पास। अगर बीच रास्ते से आता है तो मोहबरा से होते हुए यहाँ पे टेढ़ी बाजार चौराहा, यहाँ पार्किंग का बना हुआ है, सरकारी पार्किंग है, वहाँ कर दे। और साथ में ही वहाँ पे स्टे करने के लिए होटल बने हुए हैं, वहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं। और वहाँ से 10 रुपए में राम जन्मभूमि के मेन गेट तक बैटरी रिक्शा से या इलेक्ट्रिक बस से आ सकते हैं। तो ये तो आपने बात की कि हवाई अड्डे जो है नियरेस्ट, एक तो अयोध्या में धाम में ही है, दूसरा लखनऊ नियरेस्ट है, गोरखपुर नियरेस्ट है, आजमगढ़ में भी शुरू हो गया और श्रावस्ती में भी शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन के रूप में आपने बात की अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, लखनऊ, सुल्तानपुर, गोंडा, अंबेडकर नगर, बस्ती, ये सारे रेलवे स्टेशन है जहां टिकट ना मिलने की स्थिति पर एक मतलब समाधान के तौर पर, नजदीकी समाधान के तौर पर यहाँ के लिए बुकिंग कर सकते हैं। अब तीसरा जो हम बात करें ठहरने के लिए, लोग आ जाए तो ठहरे कैसे, क्योंकि किन किन एरिया में होटल उपलब्ध है जहाँ ठहर सकते हैं, और सस्ते अगर लाज और उसकी बात करें, धर्मशालाओं की बात करें, तो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर आसानी से कर सकते हैं? अयोध्या में बहुत से मंदिर हैं जिसमें कम पैसे में या निःशुल्क भी धर्मशालाओं में कमरे दिए जाते हैं। जो यहाँ के हमारे संत महात्मा हैं वो निःशुल्क भी देते हैं, और कुछ पैसा देने पर पेड व्यवस्था भी है। और उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में मैं नंबर और नाम डाल दूंगा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अयोध्या में गेस्ट हाउस बने हुए हैं, अभी कुछ लोग होम स्टे की सुविधा दे रहे हैं, अपने घरों में रोक रहे हैं, और शासन ने, हमारे अपराधिकरण ने और जिलाधिकारी महोदय ने इस तरह कराया है होम स्टे व्यवस्था। कम पैसे में उस घरों में रुक सकते हैं, वहां से आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। साथ में अयोध्या में भी होटल, बड़े होटल, छोटे होटल, जिस तरह की आपकी व्यवस्था हो उस हिसाब से छोटे बड़े होटलों में आप बुकिंग करके रह सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अयोध्या पहुंच गया, अयोध्या पहुंचने के बाद राम मंदिर में दर्शन करने के पहले उन्हें कौन कौन सी सावधानियां या दिशा निर्देश का पालन करना होगा जिससे फिर उनको आसानी से दर्शन हो जाए या कम समय में दर्शन हो जाए? राम मंदिर में जाने के लिए आप वहाँ पे लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके पास सामान है, बैग है, तो आप लॉकर में जूता, चप्पल, बैग, ये सारी चीजें वहाँ जमा करते हैं, वो निःशुल्क है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है। अगर आप होटल लेते हैं तो होटल में ये सब सामान रखे आइए, क्योंकि उसको जमा करने में 15-20 मिनट का समय आपका जाया होगा। गर्मी है और बच्चों के साथ आते हैं तो ये सब पहले से अगर तैयार रखेंगे तो आपको आधे घंटे में दर्शन मिल जाएगा बहुत आसानी से। और अभी आप आगे आने वाले समय में रामनवमी का मेला है। मैं आप सबसे कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, रामनवमी बाद अगर अपना प्लान करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए उस समय 20-25 लाख की भीड़ का अनुमान कम से कम है राम जन्मोत्सव में, तो थोड़ा उसको बचा के आए। इसके बाद में आपको सुगम जो है दर्शन उपलब्ध हो जाएगा। राम जी का दर्शन करने के बाद में नियरेस्ट में 200 मीटर पे वहाँ से हनुमानगढ़ी है, जो उनके सेवक हैं हनुमान लला यहाँ विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में अयोध्या के इस समय वही मालिक हैं। तो हनुमान जी का दर्शन करिए। उसी के निकट में दशरथ महल है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताजी का उसमें है दशरथ महल। दर्शन महल का दर्शन करिए। वाल्मीकि भवन बगल में है, उसका दर्शन करिए। और साथ में माता सीता जी को जो है मुँह दिखाई में कैकेयी जी ने कनक भवन दिया था। कनक भवन जो है वहाँ पे आप दर्शन करेंगे। वहाँ राम लक्ष्मण सीता की युगल छवि विराजमान है, वहाँ पे दर्शन करेंगे और बहुत ही शांति का आपको अनुभव मिलेगा। साथ में आप राम की पैड़ी पे जाइए। राम की पैड़ी के सामने आपको नागेश्वर नाथ मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, वहाँ पे आप दर्शन करिए, जल चढ़ाइए। राम पैड़ी पे आप स्नान करिए, घूमिए, टहलिए। और उसी से लगा हुआ है नया घाट क्षेत्र जो सरजू जी, जिसका दर्शन स्नान करिए और दर्शन ही लाभ है। कहा जाता है दर्शन का ही लाभ है। जब प्रयागराज बहुत ज़्यादा ये पीड़ित हो जाते हैं, जो लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं, अपना पाप धो लेते हैं, तो वो काले अश्व के रूप में हो जाते हैं। ऐसी मानता है, ऐसा कहा गया पुराणों में, वो काले अश्व के रूप में सरजू स्नान करते हैं और सफ़ेद अश्व के रूप में वो
निकल के जाते हैं। एक बार कहा गया है कि महाराजा विक्रमादित्य जब यहाँ थे, उन्होंने पकड़ा था, उनसे पूछा था, तो उन्होंने सरजू जी की ये महिमा बताई। तो सरजू जी का दर्शन लाभ भी है। जी जी। जी, ये तो है। आपने राम मंदिर के अलावा जो राम जन्मभूमि है, उसके अलावा जो प्रमुख दर्शनीय स्थल बताए, उसमें सटा हुआ ही दशरथ महल, अब हनुमान जी का जो मंदिर है, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, इसके अलावा नया घाट की बात आपने की, नागेश्वर नाथ भगवान की बात की, भगवान शंकर का मंदिर है। तो इन जगह पर भी अयोध्या में जो लोग आते हैं दर्शन करें, और भगवान हनुमान जी के दर्शन के बिना तो भगवान राम का भी दर्शन अधूरा है, क्योंकि अनन्य भक्त हैं। और राम जी का जो है सबसे ज्यादा स्नेह जो अगर माता सीता के बाद किसी के साथ था तो हनुमान जी के साथ था। अच्छा, भगवान राम ने जल समाधि भी ली थी यहीं पर, सरयू के तट पर ही जल समाधि ली। वो कौन सी जगह है और वहां कैसे पहुंचा जाए? राम जन्मभूमि से 7 किलोमीटर पर कैंट क्षेत्र है। कैंट क्षेत्र में गुप्तार घाट, जिसको गुप्त हरि घाट भी कहा जाता है, वहाँ के लिए आप जा सकते हैं। बैटरी रिक्शा और प्राइवेट साधनों से जा सकते हैं। वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे पंचमुखी महादेव है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, और राम लला का भी वहाँ पे मंदिर है। वहाँ पे कर सकते हैं। प्राधिकरण का बहुत अच्छा वहाँ पे पार्क है, वहाँ पे आप घूम सकते हैं। शाम को जाएंगे तो बहुत ही अच्छी रंग बिरंगी लाइटें आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर स्थान बना है गुप्तार घाट। अच्छा, एक तो आपने बात कर दी कि कैसे आए, ठहरे कैसे, सावधानियां क्या बरते, दर्शनीय स्थल कौन से हैं, और तीसरा आपने बात किया कि भगवान ने कहाँ पर जल समाधि ली थी। और अयोध्या की को कौन कौन सी चीजें हैं जो खास बनाती है अयोध्या? अगर कोई व्यक्ति आता है तो उन चीजों को करे। जैसे सूर्य भगवान की बात ही है, तो क्या भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ कोई ऐसा स्थान है जहाँ लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं, दर्शन लाभ ले सकते हैं? जी, यहाँ से अयोध्या से 3 किलोमीटर पर सूर्य कुंड है। दर्शन नगर में सूर्य कुंड मंदिर है। जी जी। वहाँ पे आप जाइए, दर्शन करिए। वहाँ भी बहुत अच्छा आपको समय मिलेगा। और शाम को वहाँ लेजर शो होता है, जी जी। वो लेजर शो का आप आनंद ले सकते हैं। और यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर भरत हनुमान मंदिर है, जहाँ भरत जी ने तपस्या की थी, जी जी। राम जी का इंतजार किया था। भरत कुंड वो स्थान है, वहाँ पे भी आप जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, भरत कुंड का भी। तीसरा हम एपिसोड को समाप्ति की तरफ ले जाए, एक चीज और जानना चाहेंगे, लखनऊ की तरफ से, गोरखपुर की तरफ से, गोंडा की तरफ से कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं जहां पर गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं और वहां से लोग भगवान राम के मंदिर की तरफ आ सकते हैं? शहादतगंज से होते हुए आप सीधे आप टेढ़ी बाजार आ सकते हैं। टेढ़ी बाजार से आप इलेक्ट्रिक बस लेके राम जन्मभूमि जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। बाईपास से आने से मोहबरा होते हुए, चूड़ामुड़ी चौराहा होते हुए टेढ़ी बाजार आ सकते हैं। बाईपास से आगे जाके नया घाट जो है सरजू पुल की तरफ आ सकते हैं। साकेत पेट्रोल पंप बैरियर है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके वहाँ से बैटरी रिक्शा या इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से आप राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए आ सकते अगर हैं। गोंडा की तरफ से बात की जाए, गोंडा की तरफ से आप अंदर से नवाबगंज कटरा की तरफ से भी आ सकते हैं। सरजू पुल पार करने के बाद नया घाट पे आप पार्किंग वहाँ बना हुआ, पार्किंग कर सकते हैं जी और वहाँ से अंदर आके दर्शन कर सकते हैं। बस्ती की तरफ से आने के लिए ओवर ब्रिज क्रॉस करने के बाद में साकेत पेट्रोल पंप पे आके गाड़ी खड़ी करके वहाँ से अंदर आके आप दर्शन कर सकते हैं। कहना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में निःशुल्क रूप में दर्शन हो रहा है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। इसके लिए मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, किसी को पैसा देके दर्शन करने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे से 45 मिनट में आपको दर्शन होगा। प्रसाद नहीं चढ़ता है अंदर में, आपको प्रसाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से वापसी में आपको दिया जाता है। जी, इसलिए कि प्रसाद ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कौन सा समय होता है जिस दौरान बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ आने से बचना चाहिए? क्योंकि भीड़ का, जैसे आपने बात बताया कि रामनवमी, इसके अलावा भी कुछ ऐसे महीने, कुछ ऐसे पर्व हैं जिस दौरान लोगों को आने से बचना चाहिए जिससे परेशानियों उसका सामना न करना पड़े। जैसे रामनवमी के बाद में झूला महोत्सव है, सावन में है, इसके बाद में परिक्रमा महोत्सव है। महोत्सव पढ़ते रहते हैं, जो भी धार्मिक त्योहार है उस समय थोड़ा बचना चाहिए। उसके बाद में आइए और सुगम रूप से दर्शन करिए। राम जी यहीं रहेंगे, आप सबके लिए हाजिर है। और इसमें तो दर्शन की अवधि भी बढ़ा दी गई है, आसानी से दर्शन मिल रहा है। दर्शन शुरू होता है तो मैंने बात करना, सुबह 6 बजे से दर्शन शुरू हो जाता है और बीच में 1 घंटे का विश्राम दिया जाता है। फिर रात में 9:30 बजे तक दर्शन उपलब्ध है। अच्छा जी। तो अभी हमारे साथ जनार्दन पांडे जी थे, जो एक जाने माने फिल्म निर्माता हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाते हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, अयोध्या जनपद की शान है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे भगवान राम अयोध्या के कण कण में बसे हुए हैं, इसकी रज भी अपने माथे लगाने से भगवान राम के दर्शन का लाभ मिलता है, वैसे ही यहाँ के कोने कोने से वाकिफ भी है जनार्दन पांडे जी।
वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी जो एक आसान सा जो जिसके जरिए इनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उस नंबर को मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मैं स्क्रीन पर ही दूंगा, जिसके जरिए आप होटल बुकिंग, आवागमन और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर सकेंगे। सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, कॉलिंग के लिए नहीं, क्योंकि ऐसे में राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अयोध्या से जुड़ा हुआ मुद्दा, हजारों लाखों की संख्या में लोग फोन करने लगेंगे, जो रिसीव करना संभव नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।